आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है। समान पूर्वजों के वंशज हम है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। संघ संघार नहीं सृजन चाहता है और खुशियों से भरा हुआ पूरा वतन चाहता है। लेकिन यदि समझाने से बात बनती तो हनुमान जी जैसे ज्ञानी रावण को समझाने में असफल न होते। यूं तो रावण भी मुनि पुलस्त्य का नाती और ऋषि विशिश्रवा का पुत्र था, लेकिन जब वह मानवता की राह से भटक गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को रावण वध करना पड़ा। उसी तरह से मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ा गया है उसको पुनर्प्रतिष्ठित करना ही होगा। उसमें जो भी रोड़ा आएंगे उनको सामने से हटाना पड़ेगा। जो सेना पर पत्थर मारने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने वाले लोग हैं, जो देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तभी जाकर के देश का कल्याण होगा। अब वो स्थिति पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि तुष्टीकरण में देश बटा, भाईचारे में हिंदू कटा और आज भी हिंदुओं के ऊपर संकटों की छाई है घटा। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि सरकार के प्रयास के बाद भी वहां हिंदू जो है स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं आज भी वो भयाक्रांत हैं। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा ही मानवता की रक्षा है। और मुगल आक्रांताओं के द्वारा जितने ऐतिहासिक स्थलों को, मंदिरों को तोड़ा गया था, वो सारे मंदिरों को वापस लेंगे। और संघ प्रमुख मोहन भागवत की नीति और नियत में कोई शंका नहीं है, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण जरूर थोड़ा जवान फिसल जाती है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का मुझको लगता है व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि यह कह देना कि राम जन्मभूमि के बाद मुझको अन्य किसी मंदिर से नहीं मतलब है। एक तरफ तो हिंदुओं को आपने जगा दिया, जगाने के बाद
आपका कहना है कि हर मस्जिद में शंकर जी मत ढूंढो। अरे भाई, हर मस्जिद में शंकर जी कहाँ ढूंढ रहे हैं? आस्था का केंद्र हिंदू जनमानस के लिए अयोध्या हल हो गया, मथुरा आप इसको नकार नहीं सकते, काशी प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप नकार नहीं सकते। इसके साथ साथ ज़्यादा नहीं फिर भी 50% मस्जिद ऐसे हैं जहां पर सनातन धर्म संस्कृति हिंदू देवी देवताओं की प्रतीक चिन्ह हैं। इसके लेकर लड़ाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते माननीय मोहन भागवत जी। यह कह देना कि मुझको अब इससे नहीं मतलब है तो ये अच्छी बात नहीं है। अपार पीड़ा, अपार दुख है आपकी व्यक्तिगत विचार से, मुझको लगता है। और हिंदू अब सबल हो चुका है, हिंदू अब सतर्क हो चुका है, हिंदू अब जागरूक हो चुका है। अब हिंदू किसी के कहने की बस में नहीं है। हिंदू अब अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकता है, लेकिन आपसे अपेक्षा है संघ, क्योंकि संघ का जन्म ही हुआ है सनातन धर्म संस्कृति और हिंदू और हिंदुत्व के लिए। अब ये कह देना कि जो है संघ अब आगे नहीं आएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझको लगता है आपकी व्यक्तिगत भाव है, संघ के भाव नहीं हो सकता। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। निश्चित रूपेण हिंदू कभी मुसलमानों का दुश्मन नहीं हो सकता, हिंदू किसी का भी दुश्मन नहीं हो सकता है। इसलिए ये सभ्यता, ये संस्कृति सदियों से चली आ रही है। ज्ञानवापी की जहाँ तक बात है, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं तो कहूँगा अपने जितने भी मेरे भाई सब मुस्लिम भाई हैं, जो लीडरशिप है, उनको भी कहूँगा बैठें, साथ में मिलें, साथ बैठकर एक समाधान निकालें। और उसमें सत्य को कहीं छिपना नहीं पड़ता है, कहीं छिपाना नहीं पड़ता है। यदि सत्य है, यदि कुछ ऐसा है तो बैठकर चर्चा हो, और उसमें ना डरने की ज़रूरत है, ना किसी को डराने की ज़रूरत है। ये देश में भय नहीं पैदा करना है, हमें भाव पैदा करना है और अपने देश को साथ मिलकर बनाना है। ये हम सबका वतन है, इसे चमन बनाना है, और चमन बनाए रखने के लिए इसमें अमन लाए रखना ज़रूरी है। और उसके लिए इस तरह की जो छोटी छोटी बातें आती हैं जिससे भावनाएं लोगों की पीड़ित होती हैं और दुखित होती हैं, उन सब चीज़ों का हमें समाधान करना चाहिए और मिलकर करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर का निर्णय आया, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने भी आगे बढ़कर उसका स्वागत किया, कोर्ट का भी किया, देश का भी किया। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह से जब ज्ञानवापी की बात आई है या अन्य कोई बात आती है, उसका भी मिलकर स्वागत करें, क्योंकि हम सबको एक भारत को नया भारत बनाना है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। प्यारे, देखो मैं बड़ी सीधी सी बात करूं, हमारे आदरणीय सिरमौर हैं श्रीमान श्री मोहन भागवत जी, उनका बयान कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने बयान दिया है कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, हमारे भारत की तो संस्कृति यही है। यहाँ का हर संत कहता है, हर अच्छा व्यक्तित्व इस बात को कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जब कभी कोई इतिहास के पन्नों को देखा जाएगा और उसमें अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य ऐसे निकल के आते हैं तो उसे भी सबको स्वीकार करना चाहिए, उसे भी सबको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई इतिहास अगर कुछ बोलता है, इतिहास को कभी जुठलाया नहीं जा सकता। और इतिहास में अगर, क्योंकि ये मामला इस समय कोर्ट में चला गया है और हम कोर्ट का, क्योंकि हम भारतवासी, हमारा अपना संविधान है, हमारी अपनी अदालतें हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। और इसलिए ये भी शब्द उन्होंने कहा कि अदालत जो फैसला करेगी हमें वो मानना होगा। हमने पहले भी माना, आज भी मानेंगे, कल भी मानेंगे। और उसके लिए ये संदेश सबके लिए है, हिंदू हैं या मुसलमान। कोई व्यक्ति ये ना सोचे नहीं हमने अदालत का फैसला मानना ही नहीं है, हमने तो अपने मन की करनी है। तो ये एक हमारे भारत की परंपरा नहीं है, भारत की स्वच्छ परंपरा है। इसमें सद्भावपूर्ण वातावरण हो, मिलजुल करके रहें, प्रेम प्यार से रहे, अच्छी बात है। लेकिन इस बात को केवल हिंदू ना समझे, इसको मुसलमान भी समझे। मतलब ये सबको समझना होगा कि हमें मिलजुल कर रहना होगा, प्यार से रहना होगा, और कोर्ट के जो फैसले या आदेश होंगे उनको मानना होगा। और पुरातत्व विभाग, इतिहास और उसमें जाकर के अतीत में अगर मान लिया कोई ऐसी चीज़ मिलती है, क्योंकि ये भी यथार्थ है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है सच्चाई है, ये दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये दर्ज भी है, उसको बार बार कहा भी जाता है, उकेरा भी जाता है कि औरंगजेब जैसे आतताई लोग यहाँ पर आए, बाबर जैसे लोग आक्रांता यहाँ पर आए। अगर उन्होंने जुल्म किए, मान लिया देवालय, शिवालय, मंदिर, गुरुद्वारे उन्होंने अगर गिराए, और वो आज अगर ये लगता है अपने बलबूते पर, जोर ज़बरदस्ती पर, तलवार के दम पर उन्होंने उनको धराशायी करके, मंदिरों को गिरा करके, मूर्तियों को दबा करके अगर वहाँ पर मस्जिद खड़ी कर दी है, और फिर हम अतीत में जा करके और वर्तमान में फिर आकर के अतीत में झांकेंगे इतिहास को, वर्तमान में आएंगे और वर्तमान में आकर के अगर ये सिद्ध होता है कि हाँ
ये वास्तव में ऐसा है तो उसके लिए उन लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए कि हाँ, अगर यहाँ देवालय शिवालय मंदिर था तो वो फिर उस तरह से उसकी पूजा होनी चाहिए। रही बात आज की ज्ञानवापी की, ज्ञानवापी में जैसा अब तक का सर्वे हुआ, अब तक जो नज़र आया है, अब देखो वहाँ वजू खाने में कहाँ छिपा हुआ पानी के बीच में दबा हुआ एकदम पानी जैसे कम हुआ तो अंदर से निकल के आया, बार बार उसको फारा कहा जा रहा है। फुआरे का कहीं स्वरूप नजर नहीं आता। और प्रत्यक्ष, हालांकि ठीक हमने आंखों से जाके वहाँ नहीं देखा, लेकिन टीवी आपका बोलता है, मीडिया वाले हो, सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देती है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वहाँ दिखाई दे रहा है कि उस गोल पत्थर के ऊपर जिसको हम अपना आदरणीय पूजनीय जीवन का सब कुछ मांगते हैं, शिवलिंग, अगर मान लिया उसको कहते हैं गोल आकृति मिली है, जो आज तक मीडिया में और सभी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो सारी रिसर्च सामने नहीं आती तो हमें भी उसी भाषा का प्रयोग करना है। वो जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर वो अलग से प्रतीत हो रहा है, वो अलग से दिखाई दे रहा है, सफ़ेद रंग दिखाई देता है, जबकि नीचे से सारा वो जैसे एक काला रंग होता है पत्थर का वो दिखाई दे रहा है, ऊपर वो सफ़ेद रंग दिखाई देता है, ऊपर चिपकाया हुआ दिखाई देता है, तो वो ऊपर 5-4 लकीरें दिखाई देती हैं, वो बनाई हुई दिखाई देती हैं, तो उसके नीचे का सारा भाग प्रत्यक्ष दिखाई रहा है। मतलब कमाल की बात है यार, ये तो हम आँखों वाले हैं, ये तो अगर कोई बिना आँखों वाला भी होगा ना, वो भी अगर हाथ लगाएगा ऐसे तो उसे भी लग जाएगा यार ये तो अलग चिपका हुआ है, ये अलग है। तो मतलब ये कि आँखों वाले होकर के हम आज उसे नकारें, हम उसे माने नहीं, हम उसे स्वीकार ना करें, तो हमें ये सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी चिन्ह जो मिले हैं अभी और भी, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ये भी कहा है, मैं आज भी यहाँ पर आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि उसकी 2-3 फुट एक बार खुदाई करके तो देखें, उस स्थान की, उस ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसको आज कहते हैं, कि उस मस्जिद की केवल 2 फुट तक की खुदाई करके देख लें, केवल 2 फुट की खुदाई देखना, उसके अंदर सारा इतिहास पुराना ना मिल जाए कि उसके नीचे दबा हुआ क्या है, किसको दबा करके, कैसे उस पर मिट्टी डाल करके, ऊपर तामीर करके, एक ही, मैं तो कहता हूँ ऐसी चीज़ें अगर किसी ने बनाई हैं तो उसे कलंक मानना चाहिए। वो एक ढांचा था कलंक, अयोध्या में कलंक को खत्म किया गया, और कलंक जब धुल जाता है तो आदमी निष्कलंक हो जाता है। तो अपनी संस्कृति को, अपने जीवन को, अपनी सभ्यता को लोग निष्कलंक बनाएं, अपने कलंक को धोएं, अगर कहीं को कलंक है तो इसको धो देना चाहिए। और आज आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कह देना चाहता हूं। अभी मैं केरल में था, हमारे आदरणीय वहां पर हमारी सभा में आए वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मैंने उनके सामने भी इस बात को, हमारा कार्यक्रम चल रहा था पिछले दिनों, पिछले हफ्ते की बात है केरल में, मैंने वहाँ पर, क्योंकि अखिल भारतीय संत समिति का मैं निर्देशक भी हूँ, उस नाते से मैंने कहा, उस नाते से भी मैं एक बात कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि भैया अगर कोई मस्जिद हिंदुओं ने गिराई है तो वहाँ पर मस्जिद दोबारा बन जानी चाहिए, और अगर कोई मंदिर मुसलमानों ने गिराया है, मस्जिद बनाई है, तो वहाँ पर मंदिर दोबारा बन जाना चाहिए। इससे बड़ा और क्या फैसला होगा? अगर भाईचारा कोई कायम करना चाहता है तो इससे बढ़िया भाईचारा क्या होगा भैया? अगर कहीं मस्जिद गिराई है तो वहाँ मस्जिद दोबारा बना दो, अगर कहीं मंदिर गिराया तो वहाँ मंदिर दोबारा बना दो, बात खत्म, हो गया भाईचारा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बतलाया कि मोहन भागवत जी का जो बयान आया है वो इस सिलसिले में आया है कि जो अब तक हुआ है, जो कुछ हुआ है उसको सबको नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन आगे जो ये राजनीति चल रही है मंदिर और मस्जिद की, इस राजनीति पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क के अंदर अमन व अमान चाहिए, भाईचारा चाहिए, और मुल्क को जो है तरक्की की तरफ जो है गामजन करने की ज़रूरत है। तो मैं मोहन भागवत जी के इस बयान से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो आज तक इस मुल्क के अंदर हुआ है, इसको तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे जो है भाईचारे के साथ में, अमन व अमान के साथ में जो है इस मुल्क के अंदर रहें, और जो है मुल्क हमारा किस तरीके से पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बने, इस तरफ सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर जो एक अफरा तफरी का माहौल है मंदिर और मस्जिदों को लेकर, इससे जो है मुल्क के अंदर जो है एक तमाम ही समझदार तबकों के अंदर एक बेचैनी का माहौल है। ऐसे मौके पर भागवत जी का बयान आना तो एक काबिल तारीफ बयान है। मैं उनके बयान की जो है भरपूर अंदाज में जो है समर्थन करता हूँ, तायद करता हूँ कि इस मौके पर कि जब मुल्क के अंदर जो है अमन व अमान बर्बाद हो रहा है, भाईचारे को खतरा लाहक हो चुका है, ऐसे मौके पर भागवत जी का जो बयान आया है भाईचारे को लेकर, मस्जिद और मंदिर के मसले को लेकर, तो बहुत अच्छा बयान है। मैं इस बयान का समर्थन करता हूँ। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।